हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 50। और यह वर्कशीट आपका 5 नवंबर 2020 के लिए होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 से लिया गया, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, हिज फर्स्ट फ्लाइट का। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ए न्यू इन माय चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज फ्रेंड्स आप सभी के लिए, जो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाई, आप अपने स्टडी को बूस्टअप करते रहिए। इसलिए करके मैंने जो है क्या किया, आप सभी के लिए जो है ना वर्कशीट पहले सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपको अपलोड कर देता हूँ, ताकि यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी इन ए प्रॉपर मैनर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस स्टोरी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जो यह आरंभ से ही, यह मानव से, ये स्टोरी जो है ना क्या है, सिंस अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैज़ द ड्रीमेड ऑफ द कंकरिंग द स्काईज। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें टू स्टोरीज है। फर्स्ट जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ए यंग सेगुल इज ए अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सेगुल है जो एक समुद्री क्या है, जो समुद्री जो पक्षी है, समुद्री पक्षी। सेगुल क्या होता है दोस्तों? एक समुद्री पक्षी है जो नियर द सी, समुद्र के नज़दीक रहता है, और उसके छोटे छोटे लेग्स होते हैं, लॉन्ग्स बींग्स होते हैं, एंड द वाइट एंड द ग्रे फीदर्स होते हैं, राइट। तो इसके बारे में हमें पढ़ेंगे, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। और वो अपने जो डर है, अपने जो फियर है, उस पे उसने कैसे विजय प्राप्त किया। किसने? द सेगुल पक्षी ने। ओके फ्रेंड्स, तो read the following extract and answer the questions that follow. His first flight, written by the Liam O'Flaherty, is a story of young Seagull who is afraid of flying. I feel that its wings will not support while flying. वो जो सेगुल पक्षी है, वो ऐसा महसूस करता है, जो उसे उसके पास जो उनके जो विंग्स हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं करता। बट एक दिन वो कंकर कर अपने जो है ना, ही कंकर्ड हिज फियर। एक दिन वो अपने डर पे जो है ना क्या, वो कर लेता है, जो अपने डर को जीत लेता है, ठीक है, उस पर राज करने लगता है। द राइटर गिव्स ए ब्यूटीफुल नरेशंस ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द वर्ड ओवरकम दिस फियर। और नरेटर इसमें बताता है जो कैसे, ये बर्ड है, वो अपने आप को पे उस फियर को कैसे, उसको डर को ख़त्म किया। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Gaw, cold, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively. plaintively यहाँ फ्रेंड्स, ये जो सेगुल पक्षी है, सेगुल जो बर्ड है, वो क्या कर रहा है, वो गा 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 कर रहा है। वह चीखता हुआ उसने अपने लिए भोजन लाने की प्रार्थना करने लगता है, और गा कोल आह निंदा करने के लहजे में वह पुनः चीखने लगा। क्या किया? पुनः चीखने लगा। और वह दुख से चीखता रहा तथा 1 मिनट के पश्चात खुशी से चीख उठा। फिर क्या हुआ? वो 1 मिनट के पश्चात वो क्या हुआ? खुशी से चीख उठा। फ्रेंड्स, इसे प्रॉपर वे में एक बार हम इस पूरे पैरा को पढ़ देते हैं, और मैं समझ समझ करके इसका हिंदी भी आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, राइट। तो हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by the hunger, he dived at the fish
With a loud scream, he fell outward and downward into space. यहाँ तक का मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स कह रहा है हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। उसकी जो माँ है, किसकी? जो सेगुल पक्षी की है, ठीक है। उसकी जो माँ है मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ इसे लेकर उड़ी। जैसे ही उसने उड़ान भरी, वह उसकी जो जिज्ञासा हुई, जो उसको क्या करे, अब बस यानी चट्टान पर अपने पैर पटकता हुआ उसके अधिक का निकट आने के लिए आगे की तरफ झुक गए। मगर जब वह उसके शिला फलक के काफ़ी करीब ठीक उसके सामने थी, वह ठहर गई। उसकी टांगें बेजान होकर लटक गई और उसके पंख गतिहीन हो गए। पल प्रतीक्षा की उसे आश्चर्य सरप्राइज हो रहा था कि वह उसके समीप क्यों नहीं है, अपने उनके पास क्यों नहीं है, तथा फिर वह भूख से पागल होकर मछली पर झपट पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके समीप क्यों नहीं है, तो एक जो मतलब तेज जो वो चिल्ला के जो है ना क्या हुआ, साथ ही वह आगे गिरा और नीचे जो है ना वो जगह जो जाने के लिए यानी गिरने लगा। और उसकी माँ उड़कर ऊपर की ओर चली थी। जब वह उसके नीचे से गुजरा तो उसे उसके पंखों की जो साउंड है ना, ध्वनि की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से फिर पढ़ते हैं। देन monster terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing but but lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. The wings rushed against his breast feathers, then the mutter his stomach, and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling, breathing now. He was roaring gradually downward and outward. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 ga, his mother sobbed past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, or curveting and the banking and the soaring and diving. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, ये देन एक ही फेल्ट हिज विंग्स मॉन्स्टर टेरर सीज हिम। तो ये बेसिकली ये बताना चाहता है दोस्तों, जो उस समय बहुत बड़े भय से वह जो है ना क्या हुआ, मतलब उनको बहुत डर लग रहा था। ठीक है, मॉन्स्टर ऐसा, जैसे मॉन्स्टर जानते हैं ना, वो भूत वगैरह होता है, जैसे उन्हें जकड़ लिया था और उसका हृदय में उनके मतलब उसके जो दिल में जो क्या हुआ, बैठ गया। ठीक है, और वह कुछ भी सुनने में जो है ना समर्थ नहीं था, कुछ भी सुन नहीं सकता था, लेकिन केवल 1 मिनट के लिए ही रहा था। अगले ही जो है ना अगले ही जो मतलब अगले ही हृदय में बैठ गया। और कुछ पल के बाद जो है ना दोस्तों क्या हुआ, जो उसने अपने पंखों को बाहर की तरफ फैलाते हुए जो ऐसा महसूस किया कि हवा जो है ना उसकी छाती के पंखों से फिर उसके पेट के नीचे तक दोबारा उसके पंखों से टकरा जा रही थी। वह धीरे धीरे नीचे तथा बाहर की तरफ उड़ान जो है ना क्या भर रहा था। अब वह भयभीत नहीं था, वह थोड़ा सा स्तब्धता का एहसास कर रहा था। फिर उसने अपनी पंखों को फरफराया और ऊपर की ओर उड़ने भरा और प्रसन्नता से फिर उठा, और फिर वो क्या हुआ, फुरफुराकर जो है ना फिर वो उड़ने लगा और वह और ज़्यादा ऊंचा उड़ने लगा। उसने अपनी जो चेस्ट होता है दोस्तों, ऊंची की और हवा के विरुद्ध जो है ना डट गया और गा 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 गा, यहाँ देख रहे हैं, हिज मदर स्पूप्ड जो है ना उसकी माँ जो है ना गा 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 अपने पंखों से एक तेज आवाज़ करती हुई उसकी माँ तीव्रता से उसके समीप निकल गई, और उसने एक दूसरे की चीख मारकर माँ को जवाब दिया। और फिर उसके पिता जो फादर्स जो है ना वो चीखता हुआ उसके ऊपर से उड़ा। उसने अपने दोनों भाइयों तथा बहनों को
उछल कूद करते, पंखों को हिलाते बगैर उड़ान भरते और डुबकी लगाते अपने चारों तरफ उड़ान भरते देखा। अब है दोस्तों, देन then he completely forgot that he had not always been able to fly, and the commended himself to dive and the shore and the cove. Shrinking sleepily, he saw a vast green sea beneath him with a little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and carved amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were the beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he saw he was tired and weak with the hunger, and he could not rise. Exhausted by the intense exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was the scrambling, praising him, and their beaks were the offering him a scrap of the dog fish. He had made his first flight. He has made his फर्स्ट फ्लाइट। अर्थात ये बताया जा रहा है दोस्तों, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, मतलब इसके बाद जो है ना वो क्या हुआ, पूर्ण रूपेण से वो भूल गया कि हमेशा उड़ने भरने इसमें असमर्थ था, जो वो अपने आप को उड़ना नहीं जानता था, ऐसा लग रहा था उसे, लेकिन वो भूल गया और फिर वो उसने स्वयं ही को अब खुद से वो खुश हो गया और चीखता गाता हुआ जो है ना मंडराने लगा और आकाश में, और टेढ़ी उड़ान भरने की प्रशंसा की। और वह जो है ना समुद्र के समीप था, तो सीधा उसके ऊपर से उड़ान भरता हुआ क्या, बिना किसी जो मतलब डर के संकोच के जो है ना समुद्र को देखता हुआ सीधा उड़ रहा था। उसने अपनी जो जो समुद्र की ओर जो दृष्टि डाली थी, जिसमें छोटी छोटी तरंगित थी जो है ना, तरंगित समुद्र में तो तरंग आती ही है दोस्तों, अपनी चोंच इधर उधर घुमाता हुआ खुशी से चीखने लगा, तथा उसने प्रसन्नता से काव काव करना शुरू भी कर दिया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और कह रहा है ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब उसने जो है ना क्या हुआ, उसके माता पिता और उसके भाई, जो मतलब सेगुल के भाई बहन के इस हरियाले फर्श पर उसने पहले ही उतर गए थे, जो जोर आवाज़ सुनाई देती और वह पुकारते। और उसके बाद कहते हैं दोस्तों, जो उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने टांगों को सीधा किया, और उसने टांगे समुद्र में धंस गई थी, और वह इतना जो है डर गया था, चीखता था कि अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पुनः उसने उठने का प्रयास किया, और परंतु वह थक गया था और सुख भूख के कारण दुर्बल हो गया था उस अनोखी कसरत की वजह से, और वह ज़्यादा थकावट होने के कारण उठ नहीं सका। उसके पैर जो थे ना वो हरे समुद्र में धंस गए थे, उसके पेट ने इस समुद्र को स्पर्श किया था, तथा वह और ज़्यादा नहीं डूबा था, इस पर तैर रहा था, तथा इसके इर्द गिर्द उसका जो है आसपास जो है क्या दोस्तों, परिवार पर जिनके जो रहते थे वो सब प्रसन्न से चीखते हुए उसकी प्रशंसा कर रहा था, तथा उसकी चोंच उसे छोटी जो है ना, ये क्या था, शार्क मछली होता है, मछली के हिस्से पेश कर रही थी, मतलब वो उसे मछली दे रहा था, ठीक है। तो उसने अपनी प्रथम उड़ान कर ली, इसीलिए इसे फर्स्ट फ्लाइट नाम दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, हु स्क्रीम्ड बैक ड्राइवली। ठीक है दोस्तों, किसने जो है ना हु स्क्रीम्ड बैक ड्राइवली, तो इसको हम देखते हैं एक एक करके, इसका सबका जो है ना सॉल्यूशन हम जो है ना क्या कर रहे हैं, देखते हैं, यानी कौन चीख रहा था। ठीक है, तो आइए क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट 50। द यंग सेगुल स्क्रीम्ड बैक डेरिवेसिवली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट हैड हिज मदर पिक्ड अप, द हिज मदर हैड पिक अप ए पीस ऑफ फिश। कौन सा शार्क का, कौन सा शार्क का पीस था, बट आप फिश लिख देंगे तो डेट्स इनफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू इजी, maddened by hunger, what did the seagulls do। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
द सेगुल डाइव्ड एट द फिश, द सेगुल डाइव्ड एट द फिश। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इजी है। व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग, the surface of the sea is called the green flooring, the surface of the sea is called green flooring। और now अब क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फिफ्थ है, व्हाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्राइट, उसने इतना चिल्लाया क्यों, इतना फ्राइट। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। देखिए, ही वॉज थ्रिल टू सी द डैट ही कुड फ्लाई, इसलिए उसने किया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सिक्स्थ है, डिड द सीगुल ड्रॉन इन टू द सी, ही नो ही डिड नॉट ड्रॉन इन टू द सी, वो नहीं गिरा। अब आपको क्या करना है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज डैट मीन्स द सेम, इसके वर्ड्स को आपको क्या करना, पिक आउट करना था। इन ए मैनर शोइंग द समवंस दैट ही सी स्टूपिड डेरी सेवली जो प्लेंटी, तो इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने आपको लगा दिया है। ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप कर दिया। उसके बाद एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ द स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग द वंस बैलेंस द डिजी, तो डिजी, ये डिजी हो गया, ये इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसका सी है, सी क्या है, सी देखिए, सी है टेरर फ्राइट श्रीली, तो इसमें फ्राइट होगा। ठीक है, इस फिलअप करना पड़ेगा आपको। उसके बाद टाइटर टायर्ड एग्जॉस्टेड, इसमें क्या होगा, एग्जॉस्टेड होगा। लिपिंग लाइक ए हॉर्स करवेस्टिंग होगा, और इसमें ड्राइविंग होगा। ठीक है, इसमें ऑप्ट करके आपको फिलअप करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर एट्थ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। Write a short composition on your initial attempt to the learning a skill. You could describe the challenges of learning to ride a bicycle or the learning to swim. Make it humorous as possible. इसको आपको humorous बनाना है, जो मतलब एक छोटा सा composition लिखना है। ठीक है, उसमें आपको ये एक स्किल लर्निंग के एक स्किल के बारे में, जो आप कैसे जो है ना किसी चीज़ को सीखते हैं, और उसमें डिस्क्राइब करना है जो चैलेंज है, जो बाइसिकल एक सीखना है, जब साइकिल आप सीखते तो वो एक लर्निंग है, जैसे और एक जो है ना जब आप स्विमिंग करना सीखते तो वो भी एक लर्निंग है। उसी तरह ह्यूमरस वे में आपको एक इनिशियल अटेम्प्ट करके ये लर्निंग को करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है ना इसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, आप इसे लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल ड्राइविंग, यहाँ से आप लिखिएगा, ये नहीं है कुछ। सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल ट्राइंग टू लर्न हाउ टू राइड a bicycles when I was in the class ninth standard. Initially, I developed fear of bicycle cycling in me. That time, I was unable to overcome the fear I gave of the cycling. My parents always encouraged me. तो दोस्तों इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक दो दिन पहले आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उससे आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं और आसानी से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, एक बार और फिर से देख लीजिए, इस सबको अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। ये हो गया, ये हो गया, अच्छे से देख लीजिए एक बार और। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है, कुछ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ये आपका वर्कशीट है, ये आपको पता है, देखिए इसे भी देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।